जय श्री कृष्णा। नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप लोग? अच्छे हो? उम्मीद करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग अच्छे रहो, सदैव अच्छे रहो, स्वस्थ रहो, खुश रहो। मित्रों, आप में से कई मित्र सदैव ये प्रश्न करते हैं, प्रसिद्धि कब मिलेगी, जीवन में मान सम्मान कितना मिलेगा, कैसा होगा मेरा फ्यूचर, समाज में मेरी छवि कैसी होगी, तरक्की कब मिलेगी, पदोन्नति कब मिलेगी, प्रसिद्धि कब मिलेगी, क्या मेरा नाम आगे बढ़ेगा, दुनिया मुझे जानेगी। तो आइए मित्रों, इसी से संबंधित आज कुछ विशेष बातें, विशेष तथ्य जाने। मित्रों, प्रसिद्धि, नाम और पदोन्नति, मान सम्मान, यह सब आपके जन्म कुंडली पर, बहुत ग्रहों पर और सभी भावों पर निर्भर करता है। सभी भावों का अध्ययन करने के बाद और सभी ग्रहों का, सूर्य से लेकर राहु केतु पर्यंत सभी का अध्ययन करने पर ठीक से पता चलता है। और बाकी षोडश वर्ग की जो कुंडलियां हैं, इसको देखकर ठीक से 100% बताया जा सकता है। मित्रों, मुख्य तौर पर हमारा मान सम्मान, हमारी प्रसिद्धि, समाज में हमारी छवि, पर्सनैलिटी, इन सब का संबंध मुख्य तौर पर सूर्य देव पर निर्भर करता है। मित्रों, सूर्य देव पर, जो कि उजाले के, हमारे पिता के, हमारे भाग्य के, हमारे पर्सनैलिटी के, हमारी आत्मा के, हमारे मान सम्मान के, हमारी राजसत्ता के, हमारी नगदी के, नगद कैश उसके, हमारे तेज के, हमारे धर्म के, इन सब के कारक हैं। उजाले के, लाभ के, हमारे पदोन्नति के, तरक्की के, सफलता के, इन सब के सूर्यदेव कारक होते हैं। इसके अलावा सूर्यदेव और भी बहुत चीज़ के कारक हैं। मित्रों, आप अपनी जन्म कुंडली में, यदि आपके पास जन्म कुंडली है, तो सूर्यदेव की स्थिति को अच्छे से देखें, क्योंकि मुख्य तौर पे सूर्यदेव इन सब चीज़ों का कारक होता है। यदि आपकी जन्म कुंडली अच्छी स्थिति में भी हो, अच्छी स्थिति में, लेकिन सूर्यदेव वहाँ पर कमज़ोर हो रहे हो, विशेष पीड़ित हो रहे हो, तो आप कितना भी कोशिश करें मित्रों, कितना ही परिश्रम करें, वो पर्सनैलिटी, वो छवि, वो मान सम्मान और जो तरक्की, आपको जो सफलता मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाता मित्रों। इसके विपरीत सूर्यदेव आपके जन्म कुंडली में जितने मजबूत स्थिति में होंगे, जितनी अच्छी स्थिति में होंगे, आपको तरक्की, मान सम्मान, प्रसिद्धि उतनी आसानी से मिल जाती है। मित्रों, आपकी छवि, आपकी पर्सनैलिटी समाज में उतनी अच्छी होती है, आपका जलवा, आपका नाम उतना अधिक होता है। मित्रों, तो सूर्यदेव की स्थिति आप अच्छे से देखें पहले। मित्रों, सूर्यदेव आपके जन्म कुंडली के किसी भी भाव में बैठे हो, किसी भी भाव में, किसी भी भाव में बैठे हो, उनकी स्थिति देखें। विशेषकर यदि सूर्यदेव आपके जन्म कुंडली के केंद्र भाव में, पहले, चौथे, सातवें या दसम भाव में, या फिर पंचम या नवम भाव में, जो कि त्रिकोण का भाव है, त्रिकोण का भाव पहला, पांचवा और नवा, चाहे आपकी किसी भी लग्न की कुंडली हो, इन भावों में बैठे हो, एकादशवें भाव में बैठे हो, एकादशवें भाव में, या फिर तीसरे भाव में, जन्म कुंडली के तीसरे भाव में बैठे हो, यदि दूसरे भाव में भी बैठे हो, तो भी ये आपको अच्छी स्थिति, मान सम्मान, तरक्की, पदोन्नति, प्रसिद्धि, जो भी आप चाहते हैं, ये आपको दिला सकते हैं। यदि उन पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो जाए, उच्च के लग्नेश की दृष्टि हो जाए, या उच्च के किसी भी ग्रह की दृष्टि हो जाए, तो ऐसी स्थिति में, ऐसी परिस्थिति में, ऐसी अवस्था में संभावना बढ़ जाती है अधिक से अधिक नाम कमाने की, तरक्की लेने की,
प्रसिद्धि की, सफलता की, इन सब की जितने भी चीज़ों के कारक मैंने आपको बताए हैं सूर्यदेव के बारे में, उन सब में आपको कामयाबी मिलने लगती है। आप प्रसिद्ध होने लगते हो, आपको सफलता आसानी से मिलने लगती है, आपकी छवि विशेष हो जाती है। इसके अलावा मित्रों, इसके विपरीत यदि सूर्यदेव आपके जन्म कुंडली में जहाँ भी बैठे हो, उन पर यदि एक से अधिक पापग्रह की दृष्टि हो गई, विशेषकर शनि की दृष्टि हो जाए या युति हो जाए, शनि बिल्कुल काले, उनकी दृष्टि हो जाए, तो ऐसी अवस्था में आपको एक से अधिक बार समाज में अपमानित होना पड़ सकता है। राहु की दृष्टि हो जाए तो भी ऐसी स्थिति बनती है, केतु की दृष्टि हो जाए या युति हो जाए तो भी ऐसी स्थिति बनती है। आपको सफलता ऐसी अवस्था में आसानी से नहीं मिलता, तरक्की आसानी से नहीं मिलती, प्रसिद्धि आसानी से नहीं मिलती। जिस चीज के भी कारक हैं सूर्यदेव, उन सब में कमी आती है, विशेषकर आपकी सफलता में, प्रतियोगिता में और आपके नाम में, प्रसिद्धि में जल्दी हो ही नहीं पाता। ये सब आपके नकदी में सदैव कमी बनी रहती है, कैश में पैसों की कमी। विशेषकर सूर्यदेव जब अष्टम भाव में, जन्म कुंडली के अष्टम भाव में, चाहे आपकी किसी भी लग्न की कुंडली हो, अष्टम भाव में या फिर जन्म कुंडली के द्वादश भाव में बैठे हो और उन पर किसी पापक ग्रह की दृष्टि हो जाए, तो ऐसी संभावना अधिक से अधिक प्रबल हो जाती है, बढ़ जाती है मित्रों। यदि सूर्यदेव कमजोर स्थिति में हो, पाप कर्तव्यों में फंसे हो, अंशबल से कमजोर हो, अच्छे भाव में ना बैठे हो, जैसे कि मैंने कहा 8वें या 12वें भाव में ना बैठे हो, उन पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि ना हो, तो ऐसी संभावना प्रबल हो जाती है मित्रों। इसके विपरीत यदि सूर्यदेव अच्छी स्थिति में हो, उन पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो, जैसे कि मैंने कहा, या उच्च के लग्न की दृष्टि हो, तो इसकी संभावना, नेम और फेम की संभावना, सफलता की संभावना, तरक्की की और प्रसिद्धि की संभावना अधिक से अधिक बढ़ जाती है मित्रों। आपको कम से कम परिश्रम में, कम से कम मेहनत में सफलता मिलने की अधिक चांसेस होते हैं। विशेषकर सूर्यदेव यदि अपनी राशि सिंह राशि या अपने उच्च के राशि मेष राशि में बैठे हो, मेष राशि में लग्न में, पहले भाव में, नवम भाव में, इस भाव में, या फिर एकादशवें भाव में, इस भाव में बैठे हो, तो इसकी संभावना 100% बढ़ जाती है। और वो अच्छी अवस्था में हो, अपनी राशि, अपने मित्र की राशि या अपने उच्च की राशि में बैठे हो, उन पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो जाए, वो अंश बल से मजबूत हो, तो इसकी संभावना 100% बढ़ जाती है। यदि आपका लग्न और लग्नेश, पहला भाव और उसके अधिपति, ये भाव और उसके अधिपति अच्छी अवस्था में हो, बलवान अवस्था में हो, तो इसकी संभावना 100% बढ़ जाती है मित्रों। इसके अलावा मित्रों, इन सब को पाने के लिए तरक्की, नेम और फेम, प्रसिद्धि, मान सम्मान, जो भी बातें हैं, इन सब को पाने के लिए भाग्य की भी आवश्यकता पड़ती है। तो मित्रों, आप एक बार अपने भाग्य भाव का भी अध्ययन कर लें। इस भाव का, चाहे आपकी किसी भी लग्न की कुंडली हो, यदि ये भी अच्छी स्थिति में हो, विशेष पीड़ित ना हो, थोड़ी बहुत पीड़ित हो तो चलेगा, लेकिन यदि विशेष पीड़ित हो तो मित्रों, हमारे नेम फेम में, प्रसिद्धि में, पदोन्नति में, सफलता में, मान सम्मान में कहीं न कहीं समस्याएं, विघ्न बाधा आती है मित्रों। तो मित्रों, आप देखें आपके जन्म कुंडली में लग्न और लग्नेश किस स्थिति में है, सूर्यदेव किस स्थिति में, अच्छी स्थिति में या बुरी स्थिति में, कैसी स्थिति में, उच्च के बैठे हैं या नीच के बैठे हैं, आपके भाग्य की स्थिति कैसी है। विशेषकर आप अपने सूर्यदेव की स्थिति अवश्य देखें मित्रों। यदि सूर्यदेव की स्थिति आपके जन्म कुंडली में अच्छी नहीं है, पीड़ित हो रहे हैं किसी भी तरह से, आप नाम कमाना चाहते हैं, प्रसिद्धि कमाना चाहते हैं, जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं,
तो मित्रों, आप सूर्य देव को प्रतिदिन अर्घ्य दें। प्रतिदिन कोशिश करें प्रतिदिन देने की। इसके अलावा आप गायत्री मंत्र का जाप करें जितना अधिक कर सकें। आप अर्घ्य देते समय भी गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। इसके अलावा एक सूर्य देव का स्तोत्र है, आदित्य हृदय स्तोत्रम। आदित्य हृदय स्तोत्रम, यदि आप इसका भी पाठ करें तो सूर्य देव आपके पूर्ण बलवान हो जाते हैं। यदि आपके जन्म कुंडली में सूर्य देव विशेष पीड़ित हो रहे हो, विशेष पीड़ित, तो आप सूर्य हृदय स्तोत्रम का पाठ नित्य दिन करें, प्रतिदिन करें। उतना अधिक आपको लाभ होगा और उतना जल्दी आपको नेम और फेम मिलेगा, सफलता मिलेगा, प्रसिद्धि मिलेगी, यह निश्चित है मित्रों। तो मित्रों, आज का कार्यक्रम हमारा उद्देश्य यही था, नेम फेम प्रसिद्धि पदोन्नति ये कैसे मिलेगा, इससे संबंधित मान सम्मान, हमारा भाग्य का साथ, हमारी ज़िंदगी बदलने का जो भी बात है, ये सब कैसे मिलेगा। तो मैंने बताया, आपको समझ में आया होगा, आशा है मुझे, उम्मीद है मुझे। यदि नहीं समझ में आया, कोई उलझन है, कुछ और जानना चाहते हैं, अधिक इससे अधिक जानना चाहते हैं, कोई प्रश्न है आपके मन में, तो आप कमेंट में या व्हाट्सएप में लिख सकते हैं। वेलकम है आपका, जवाब आपको मिलेगा, यह निश्चित है मित्रों। जैसे कि मैंने कहा था कि बताने को और भी बहुत कुछ है, नेम फेम प्रसिद्धि मान सम्मान जो भी बातें हैं, इन सब को देखने का और भी तरीके हैं। यह पूरी जन्म कुंडली पे और भी बाकी ग्रहों पे निर्भर करता है। ये 100% आपकी जन्म कुंडली और सब बाकी ग्रहों की स्थिति देखकर ही यह ठीक से 100% बताया जा सकता है। लेकिन यह सत्य है मित्रों कि मुख्य तौर पे इन सब के कारक सूर्य देव हैं। सूर्य देव इन पर निर्भर करता है मित्रों। बताने को और भी बहुत कुछ है मित्रों, इससे संबंधित बातें, तो मैं प्रयत्न करूंगा, कोशिश करूंगा इससे अधिक बताने के लिए आपको किसी और दिन, किसी और वीडियो में और कार्यक्रम में। मित्रों, यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, विशेषकर वो दर्शक जिन्होंने अभी तक लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है। मित्रों, तो आज के कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं, अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री कृष्ण। ईश्वर आपको और आपके परिवार को खुश रखे, सुरक्षित रखे, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे। भगवान कृष्ण की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे। जय श्री कृष्ण मित्रों।